झारखंड उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित स्थानीय बिलासपुर में करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट आज अपने ही अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। जिस उद्देश्य से इस चेकपोस्ट की परिकल्पना की गई थी वह पूरा होने से पहले ही दम तोड़ चुका है। इस चेकपोस्ट के निर्माण का मकसद था वाणिज्य कर विभाग, उत्पाद विभाग, परिवहन विभाग, आयकर, आरटीओ, राजस्व विभाग के कार्यालय के एक ही परिसर में संचालित हों ताकि राजस्व वसूली बढ़े, अवैध परिवहन पर रोक लगे और प्रशासनिक समन्वय मजबूत रहे। लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद एक भी विभाग यहां नियमित रूप से संचालित नहीं हो सका। राज्य को हो रहा सीधा नुकसान। चेकपोस्ट चालू नहीं होने से सबसे बड़ा खामियाजा राज्य को उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की ओर से विभिन्न राज्यों में जाने वाले मालवाहक वाहन बिना किसी जांच के बेरोक गुजर रहे हैं, जिससे झारखंड को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि इस अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट के शुरू होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, लेकिन यह उम्मीद भी कागजों तक ही सिमट कर रह गई। प्रशासन की अनिज्ञता। इस पूरे मामले पर अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा का बयान भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट का निर्माण कब हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यदि ऐसा कोई मामला है तो जानकारी लेकर उपायुक्त महोदय को पत्राचार किया जाएगा। यह बयान खुद में प्रशासनिक लापरवाही की कहानी बयान करता है। वर्तमान स्थिति और सबसे बड़ा सवाल, जमीनी हकीकत यह है कि जिस स्थान पर चेकपोस्ट का विशाल ढांचा खड़ा किया गया था, अब वहां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा टोल प्लाजा का संचालन शुरू कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद सवाल उठना लाजमी है, करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए चेकपोस्ट का भविष्य अब क्या है? अगर उपयोग नहीं करना था तो इतनी बड़ी राशि खर्च करने का औचित्य क्या था? कब शुरू हुई थी योजना? इस अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट का पहला निर्माण कार्य वर्ष 2008 में शुरू हुआ था। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण प्रस्तावित किया गया था, लेकिन शुरुआती चरण में ही परियोजना अधूरी रह गई और लंबे समय तक ठप पड़ी रही। दोबारा निर्माण फिर भी नाकामी। वर्ष 2011 में परियोजना को दोबारा शुरू कर दिया गया। इस बार करीब 12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत से निर्माण कराया गया। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन परियोजना आज भी अपने मूल लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी है। निष्कर्ष, यह अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट अब सिर्फ एक सरकारी असफलता का इमारत बनकर खड़ा है, जो न राजस्व बढ़ा सका, न ही अवैध परिवहन को रोक पाया और न ही स्थानीय लोगों को उम्मीदों पर खरा उतर पाया। अब सवाल यह है कि इस 18 करोड़ रुपए की जवाबदेही कौन तय करेगा?